हाँ जी, वॉल्यूम प्रैक्टिस, आयतन के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं अपन, और एक एक क्वेश्चन को अपन अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबका ध्यान सामने। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है। ध्यान रखना, लीटर में है ये पानी। जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई इतनी हो तो जलाशय की गहराई कितनी है? 6 मीटर, 3.5 और इंटू एच। क्लियर? मीटर में हो गया, मीटर को सेंटीमीटर बना लिया, 100 इंटू 100 इंटू 100, ये सेंटीमीटर क्यूब बन गया। हम जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो इसमें किसका भाग दे देंगे? 1000 का, और ये इसके बराबर है 42,000। खत्म क्वेश्चन। पॉइंट हटाया, नीचे 1 जीरो, 4 जीरो गई, 4 जीरो गई, 2 जीरो से ये 0 गई। क्लियर? 6 सत्ते 40, 70, 35 दूनी 70। तो H बराबर कितने लीटर, कितने मीटर? चीज समझ में आ गई? सिंगल लाइन करा है। दोबारा से, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए ये किया। क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 का भाग दे दिया तो लीटर में बन गया, और ये लीटर किसके बराबर है? चलिएगा, एक कमरे की चौड़ाई की ऊंचाई की दुगनी है। ये कमरा बना दो पहले तो। कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है, चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है, ये x, और ये कितना? 2x, तथा लंबाई से आधी है, तो लंबाई कितनी हो गई? 4x। सही है। यदि कमरे का आयतन इतना है तो सीधी सी बात, 4x, 2x और x बराबर कितना है? 512। 8x क्यूब, 512 x क्यूब बराबर और x बराबर क्या आ जाएगा? 4। कमरे की लंबाई कितनी है? लंबाई सबसे ज्यादा, तो 4 चौका, 4 चौका, बोलो भाई। क्लियर? एक घनाकार पानी की टंकी 216 लीटर पानी से पूरी भरी हुई है। इसकी गहराई, लंबाई का देखिए साहब, इसकी गहराई और लंबाई की बात करते हैं। इसकी गहराई लंबाई का 1/3 है, और इसकी चौड़ाई, लंबाई तथा गहराई के अंतर का इतना है। 1/3 का 1/2 है। देखिए, गहराई लंबाई का 1/3 है, लंबाई का 1/3 है, यानी कि ये 3x और ये कितना हो गया? और चौड़ाई क्या है? लंबाई तथा गहराई के अंतर 2x, 2x का 1/3 का 1/2 है। यही कहना चाह रहे हैं भाई साहब। अब कटने के लिए भी तैयार हो गए, ये x/3 हो गए। सही है। चलो, अब इसका आयतन निकालना है। 3x इंटू x/3 इंटू x बराबर किसके बराबर है? 216। 3 से 3 गए, x बराबर कितना? अब x बराबर 6, तो लंबाई कितनी है? लंबाई हमने कितनी मान रखी है? 18। ओहो, 216 लीटर है, लीटर। और ये तो आपका क्या आ रहा है अभी? मीटर। लीटर है अभी ये, लीटर। 1 2 3, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया यहाँ पे? 60। तो x बराबर 60 क्या चीज आई? सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर बराबर क्या आया? 6 डेसीमीटर। x बराबर 6 डेसीमीटर, और 6 18, 6 18। बोलो भाई क्लियर? ध्यान रखना, चेंज, यूनिट चेंज हुई है आपकी। दोबारा से 3x और ये
तो ये इसका वॉल्यूम कितना, 216 सेंटीमीटर क्यूब। 216 सेंटीमीटर क्यूब को 216 लीटर है, सेंटीमीटर क्यूब करा तो 1000 से गुणा कर लिया। x बराबर कितना, 60 सेंटीमीटर है, और dm बनाना है तो क्या कर दूं, क्योंकि हम जानते हैं 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। तो 6, x की वैल्यू 6 डेसीमीटर आ गई, और 6 थी 18 dm डेसीमीटर। बोलो भाई क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम चाहिए, तो नंबर ऑफ आइटम के लिए एक ही चीज है, 8 × 7 × 6, और ये क्या है, 6 × 7 × 8। ध्यान रखना 8 × 7 × 6, ये तो मीटर क्यूब है, और ये क्या है। अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 बार 100 से, खत्म। अब 6 7 8 6 7 8 बैठ गए, 2 4 6, 6 जीरो आ रही हैं, 6 जीरो में कितने हो गए आपके। अब पॉपुलर से क्वेश्चन है, समझने पे ध्यान दो। 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची, 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स 4 मीटर 400, 3 मीटर 300 और 13 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 20 × 12 × 6.5। तेरह पंजे 65, 5 दूनी 10, 0, 4 × 12, तो ये आपके 1000 हो गए। तो कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, एक ईंट 6 रुपए की आती है, तो कितना खर्चा, 6000। कोई दिक्कत। चलो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची, 60 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी, 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी। दीवार के कुल आयतन का 10% में सीमेंट और बजरी लगेगा। सही है, दीवार के उसमें क्या लगेगा, 10%। तो सीधी सी बात है साहब, 90% बच रहा है ना, खत्म। नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ये तो हो गया 2400, 800 और ये हो गया 60, और इसका भी कितना परसेंट हमारे मतलब है, हमारे मतलब का कितना परसेंट है, 90%। तो ये हो गया 24 × 12 × 8। सही है ना। चलो बस खत्म का, अब तो काटा पीटी करो। 24 से तो 24 गया, 8 से 8 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई। सही है, 12 पंजे 60, तो 9 पंजे 45 और 3 जीरो, तो आपके पास क्या आया। आप अच्छी तरह से नोट करना, हर क्वेश्चन एक सिंगल लाइन में ही करूंगा मैं, हर क्वेश्चन सिंगल लाइन में। आप ये देखो कि इसका आयतन लेना है, आयतन क्या आया 90%, इसके 90% में तो ईंट सेट करनी है मुझे। चलिएगा नेक्स्ट, 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, 8 मीटर ऊंचे कमरे में किस अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है। हम जानते हैं बांस रखने के लिए 12 स्क्वायर प्लस तो 12 12 कितने, 9 नाम, 8 8, 4 4 8 और 1 9, 8 4 14, 18। तो क्या होना चाहिए भाई साहब, हाँ जी क्लियर, खो मत जाना। धातु के बने एक घनाभ का भार 16 केजी है। देखिए जैसे ही वजन की बात आती है तो वॉल्यूम पे आ जाऊं। इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को 1/4 कर दिया जाता है। विमाओं को क्या कर दिया। अब एक बात बताओ, यानी कि आपने भुजा को 1/4 कर दिया, तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/64।
पहले वजन कितना था भाई साहब आपका? अब 16 का 1/64 यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब ओके। हाँ जी, कैसा लगा क्वेश्चन? सीधी सीधी सी बात है, जो भुजा को कर रहा है वही सबको कर दो। भुजा को 1/4 को 1/4 करा तो वॉल्यूम कितना? 1/64। और सीधी सी बात है, ये भार क्या इंडिकेशन कर रहा है? वॉल्यूम। ओके चलो, ये बहुत हल्के फुल्के से क्वेश्चंस हैं आपके। एक आयताकार पानी की टंकी ऊपर से खुली है, इसकी धारिता, पानी की टंकी ऊपर से खुली है, क्लियर कह दिया इसने। और यदि बॉक्स होता तो ढक्कन होता, बंद होता अंदर। बॉक्स में सामान यहां तक आएगा, पानी की टंकी में ऊपर तक आएगा पानी। इसकी धारिता 24 घन मीटर है, इसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर है। ये 4 है, ये 3 है। दीवारों की मोटाई नगण्य मान लो, बाहर अंदर सतहों पर 10 प्रति मीटर की दर से रोगन कराने का खर्चा। मुझे एच नहीं पता ना भैया, तो मैंने क्या करा, 100 इंटू 300 इंटू एच बराबर 24 घन मीटर। ओहो ओहो, हमने घन सेंटीमीटर बना लिया, वो बेचारा कह रहा है घन मीटर की बात करो। तो h बराबर क्या आ जाएगा? सही है। अब मुझे रंग करना है। अब मुझे बताओ इस टंकी पे रंग कहां कहां होगा? चारों दीवारों पर रंग होगा, चारों दीवारें 2l + b इंटू एच, अंदर और 4 3 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56 हो गया। ये तो अंदर और बाहर चारों दीवारें हो गई। अब पैंदा 4 3। अब यहां पे दिक्कत आएगी कि सब टंकी कोई भारी वारी है तो उठा के थोड़ी कोई उसमें उल्टा करके रंग करेंगे। ये डिपेंड करेगा अब हमारे आंसर को लेके। 4 3 12 दूनी 80 और कितने रुपए के हिसाब से? तो हमने ये माना है साहब प्लास्टिक की टंकी होगी, हमने हमारी ही, तो हमने पलट के उस पर रंग कर लिया। सही है नहीं है? बढ़ना नहीं होता रंग। क्लियर? चलो, तैरने के लिए एक तालाब 24 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों ने इस तालाब में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई, इस तालाब में लगा दो साहब डुबकी। डुबकी लगाने से पानी के तल के ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। 24 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। सही है। एक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी रिप्लेस करता है, तो बताओ तालाब में कितने व्यक्तियों ने डुबकी लगाई? मुझे ये बताओ, एक छोटी सी बात है, किसने किसको प्रभावित करा? पहले पानी का लेवल यहां था और डुबकी लगाने के बाद पानी का लेवल यहां आ गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। बढ़ गया 1 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये जो 1 सेंटीमीटर लेवल बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? लोग अंदर गए जब तो लेवल बढ़ा है। इसका मतलब यदि मैं इसका आयतन ले लूं 1 सेंटीमीटर वाले का, लंबाई कितनी? 24 मीटर, ये कितना? 15, और ये कितना? 0.01, और बराबर 0.1 इंटू n। खत्म क्वेश्चन, फ्री आप। चलो काटा पीटी कर लो। 100 और ये कितना? 10। 5 थी 15, 5 दूनी 10, 2 12, 12 थी 36 n। तो सब कितने लोगों ने डुबकी लगाई थी? चीज समझ में आ गई? जो रिप्लेसमेंट हो रहा है उसका कारण कौन है, उस कारण को पकड़ो बस आप, और कुछ मत पकड़ो बस।
बिल्कुल सही है बात ये। चल कॉपी करो फटाफट से, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए, एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 इंटू कितना है ये भाई, इसको जरा देखना, किताब में होगा ना, रीजनिंग की वो मैथ्स की किताब खोलो। ओहो, किताब किसी के पास नहीं है, तुम्हारी एडवांस की किताब कहाँ है, लाओ ना, उसमें 6 इंटू कितना है, अरे ऐसे थोड़ी या 11 नंबर, 6 इंटू 9 इंटू 12, 6 एक आयताकार, ये 6 सेंटीमीटर हटा दो, और 6 इंटू 9 इंटू 12, सही है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं, ऐसे कितने घन बनेंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए आप इसको समझो, ये आपका लकड़ी का टुकड़ा है, 6 इंटू 9 इंटू 6 9, और ये क्या हो गया 12, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप इसको काट कर घन बनाएंगे तो निश्चित रूप से घन की साइज तो सेम होगी, तो निश्चित रूप से एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर इन तीनों का क्या निकलने वाला है, HCF, और इन तीनों का HCF क्या है, यानी आपका जो घन बनेगा वो 3/3/3 का बनेगा। यस, तो नंबर ऑफ क्यूब्स 6 इंटू 9 इंटू 12 बटा क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो कितने क्यूब्स मिलने वाले हैं। एनी ऑब्जेक्शन। इसी क्वेश्चन को थोड़ा भयंकर कर लूं मैं, मतलब इसी का एक रिवर्सेबल क्वेश्चन आता है। कैसे आता है समझो आप सब, पहले इसको लिखो आप एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 9 12 का है, इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस घनाभ से जोड़ जोड़ के ऐसे कितने घनाभ लें कि एक बड़ा घन बन जाए। समझ में आ गया, यानी ये कह रहा है अब दैट इज द ब्रिक, ये एक ईंट है, अब इस ऐसी कई सारी ईंटें लेके जोड़ेंगे और क्या चीज बन जाना चाहिए, एक बड़ा क्यूब बन जाना चाहिए। तो हाउ मेनी ब्रिक्स, बोलो। ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या ले रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन में अपन ले रहे होंगे 9 6 और 12, इसका क्या ले रहे होंगे LCM। ध्यान रखना, पहले तो क्या किया उसने कि उसमें अब बनाने हैं, तो इसका LCM कितना आ रहा होगा, 72 कर लूं, 12 दूना 24, 36 ही आ गया, सही है। अब नंबर ऑफ क्या आएगा सर, 36/36/36 का बन रहा है, देखो बात ऐसी है। और ये क्या हो गया 9 इंटू 6 इंटू 12, 36, 36, 9 चौक 36, तो 6 चौका 24 थी 48, यानी 48 क्यूबॉइड लेने पड़ेंगे मुझे। कितने क्यूबॉइड लेने पड़े, 6 चौका 24, 24 थी 72, सॉरी 72 आपको क्या लेने पड़ेंगे क्यूबॉइड। यदि आप 72 क्यूब तो क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा क्यूब तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि छोटे पीसों में काटना है तो क्या चीज लेंगे, और उसी को छोटे छोटे को मिला के बड़ा बनाना है तो क्या लेंगे। क्लास का फायदा होना चाहिए, इतनी चीजें सिखाऊंगा जो रिवाइज होते होते दिमाग में घुस जाएंगी। चलिए साहब, 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में डुबो दो साहब, डुबो दो। पंद्रह सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया गया। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 हो, बर्तन की तली की लंबाई कितनी है 20,
चौड़ाई 15 हो 15। तो ये कह रहा है भाई साहब पानी की कितनी वृद्धि होगी ये बताओ। भाई साहब पानी की तो उतनी वृद्धि होगी जितना, चलो साहब आ जाओ, 15 इंटू 15 इंटू 15, और आपका पहले पानी का लेवल क्या है 20 इंटू 15 इंटू एच, यही है भाई। पानी का लेवल कितना बढ़ेगा जितना इसका, चलो अब देखो 15 से तो ये गया, 5 चौका 20, 5 थी 15, 15 थी 45 बटा 4, 4 एकम 4 1, 11.25, 11.25 क्या होगी, चीज समझ में आ गई। कोई भी चीज कब बढ़ती है सर, जब बढ़ती है जब उसमें कुछ डाला गया तो उसका वॉल्यूम बराबर इंक्रीमेंट। धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 है, पिघलाकर 3 छोटे छोटे घनों में डाला गया है। इसमें एक 6 है एक 8 है। अब देखो ये तो आपको खूब रटाया गया था, 6 8 10 का क्या बनेगा, आंसर क्या आ गया, वो खूब रटाया गया था। 3 4 5 का क्या बनेगा 6, और 6 8 10 का क्या बनेगा। क्लास में बैठने से सबसे बड़ा फायदा रिवीजन। लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई 6 8 10 है, पिघलाकर नया घन, सीधी सी बात है 6 8 10, और पिघलाकर क्या बना दिया, पिघलाकर ओके। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर कितने घन ऑफ क्यूब्स, तो ये हो गया आपका 25 इंटू 25 इंटू 25, और कितने वाले बनाने 5 इंटू 5 इंटू, तो आंसर 125 लिख दे। अब आप खुद फील कर सकते हो कि क्वेश्चन 10-10 सेकंड में होते हैं। कब होते हैं, प्रैक्टिस से। आप क्या घर पे प्रैक्टिस क्वेश्चनों को घर से करके लाते ना, हवा में चल रहे होते, रिवीजन हो जाता और कॉन्फिडेंस आ जाता। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस आ जाता कि हाँ सर कर लिया हमने, ठीक है ना। चलो, एक घन के विकर्ण की माप कितनी है भाई साहब, ये देखना जरा। चार रूट 3, एक घन के की माप 4√3 है, तो आयतन कितना होगा। चलिए अब घन के विकर्ण का सूत्र अपन ने अच्छी तरह देखा, सर भूल गए हम तो कह रहे हैं भूल गए। D बराबर L² प्लस B² प्लस H² लिख रहे थे ना, घन में तीनों समान है ना, तो A² 3A², तो क्या हो गया A√3, ये क्या है D, और ये किसके बराबर है, तो A बराबर कितना होगा, घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन कितना होगा, बोलो भैया, घन का आयतन कितना होगा। अब मैं कह रहा हूं फॉर्मूला भूल गए, ये तो याद था ना। एक घन का आयतन 512, इसका संपूर्ण पृष्ठ का देखो घन का आयतन AQ बराबर कितना है 512, तो A बराबर कितना, तो संपूर्ण पृष्ठ 6A², तो 6 इंटू 64, तो कितना हो जाएगा, नहीं 314। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी भाई क्लियर। चलो, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन से दुगना है। अब अच्छी तरह समझना, घनाभ का आयतन घन के आयतन से दुगना है, ये आपका घन है। इसी तरह बिल्कुल मेंस लेवल क्वेश्चन करना चाहता हूं, लेकिन एक बार आप करके लाएंगे जब मजा आएगा मुझे, सही है ना। घनाभ की विमाएं 9 8 6 है, 9 8 6 है। घनाभ का आयतन घन के आयतन से दुगना है, तो यूं कह सकते हैं घन का घनाभ से आधा है। अरे 9 इंटू 8 इंटू 6, और बटा क्या कर दूं, सही है, तो 9 चौक 36 इंटू 6 कितना, और 216 है, 216 की साइड कितनी हो गई, और 6 का पृष्ठ 6A², ये कितना हो, ओके
ओके। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? अच्छी तरह से देखो, इसका आयतन कितना, ये डिवाइड बाई 2 कर दें तो इसका, तो ये कितना आ गया 36 इंटू 6 216। इसकी भुजा कितनी 6। अब भुजा 6 तो इसका सरफेस एरिया कितना, दो घनों का आयतन इतना है। वॉल्यूम कितना है 27:64। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सरफेस एरिया। अब एक बार देखो जरा, मजा आ गया। 3 4 साइड होती है 3 और 4, तो ये क्या हो गया 9 और, ध्यान रखना बेटा गलती मत कर दे, बहुत आता है एग्जाम में ये। अरे वॉल्यूम इतना है तो साइड कितनी होगी और सरफेस एरिया कितना होगा। इसमें जल्दीबाजी में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं 3 4। ये वॉल्यूम है ना, तो ये पावर 3 है ना, एरिया में कितनी होती है, एक घन की भुजा को दुगना करने पर संपूर्ण घन की भुजा 1:2। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाती है 1:4। 1 से कितना आएगा जल्दी बताओ मुझे। 300। बेटा क्वेश्चन ऐसे नहीं छांटे मैंने, ये वो क्वेश्चन है जो चलते चलते आदमी से गलत होते हैं, तुम समझो इसको। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं अपन। भुजा को दुगना कर दिया, दुगना कर दिया तो कितने % बढ़ा दिया। अब 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100/100 तो कितने, भाई साहब ध्यान रखना। और ये 1 से 4 हो गई तो वृद्धि कितनी हुई, दिख नहीं रहा था ये, लेकिन अब दिखाना था मुझे, तो वो 150 बोला था ना, ये 150 बोला था इसलिए दिखाना था उसको। सही है नहीं है, 1 से 4 हुआ तो 4 गुना हुआ, 400% हो गया, और वृद्धि कितनी हुई। चलें साहब बिल्कुल। 20 क्वेश्चन हो गए अपने। 21, दो बेलनों की आधार त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, ऊंचाई का अनुपात इतना है, वॉल्यूम V1/V2, R1 H1/R2 R1 कितना है, R², सॉरी। तो ये हो गया 4 पंजे 20, 9 27, 20 27। सही है सर। अरे भाई पाई R²H, पाई से पाई कट गया, R²H ऊपर R²H नीचे। एक बेलनाकार वक्र कितना है, बेलनाकार स्तंभ का वर्ग यानी वक्र यानी कि 2πr 264। सही है। और आयतन πr²H 924। इसके व्यास का ऊंचाई से अनुपात बताओ। एक बार बताओ, क्या मैं इसमें इसका भाग दे दूं तो कोई दिक्कत किसी को, हमें क्या दिक्कत है ना। पाई से पाई गया, एस से एस गया, आर से आर गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 यानी आर, 2 दूनी 4, ओह 13 पंजे 65, 63 78, 63 91, 7 दूनी 14, 7 63 91 12। आर बराबर कितना हो गया। अब ध्यान रखो, इस आर को यहां पे लगा दें तो एच आ जाएगी, लगा दो सब। 2 × 22/7 × R 7 × H बराबर 264। 11 दूनी 22। थैंक यू। H। अब बात क्या हुई आपकी,
बात क्या हुई? 7:5 कर दो भैया, जल्दी से कर दो। हाँ, ओ यस, दैट इज द रेडियस, हम रेडियस ले लिया भाई। तो ये क्या हो जाएगा? 14। तो आपका हो जाएगा 14:6 यानी कि 7:। थैंक यू वेरी मच। व्यास का ध्यान रहे, व्यास का, तो आंसर क्या आएगा? 7:। किसी गलती रह जाती है, कर लो फटाफट से इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ जी, ओके, कर लो फटाफट से कर लो, कुछ नहीं। देखिए, जब कोई वैल्यूज दी जाए तो जरूर वो आपस में कटपिट रही होंगी, सीधी सी थोड़ी है। एक कुएं का व्यास 7 मीटर और ऊंचाई इतनी है, अंदर की सतह पर प्लास्टर कराने का खर्चा। लो साहब, कुएं में प्लास्टर कराओ। गहराई कितनी है? 22.5 और व्यास कितना है? 7 यानी कि 3. देखो प्लास्टर कहां पे होगा, अच्छी तरह ध्यान रखना, अंदरी सतह पर, अंदर की सतह पर। अब नीचे नहीं होगा ना, नीचे पानी है ना। 2πRH 2 × 22/7 × R × H। और कितने रुपए के हिसाब से? सही है। लो साहब, आंसर देने की कोशिश करो। 25 चौका 100, 25 नंबर 225। 2 से ये गया, 7 पंजे 35, 5। अब 2 से ये और कट गया, 11। सही है। तो 55 × 9 × 3, 9 पंजे 45। 1485। बोलो भाई, 1485। एक आयताकार कागज का साइज इतना इतना है। इस कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। ध्यान रखना, दो तरह से बनाता है वो, लंबाई के अनुदिश मोड़ता है और एक चौड़ाई के अनुदिश मोड़ता है। समझाते हैं साहब इसको, आप इसको ऐसे समझो, मजा आएगा आपको क्वेश्चन को करने में। ये आपका कागज है, कागज इसका 100 बाई 44 है ना, देखना जरा। लंबाई के अनुदिश मोड़ा है, मतलब लंबाई के अनुदिश मोड़ा। अब क्या बन गया? सिलेंडर। ये क्या है? कितना है ये? कितना है ये? 44। लंबाई 1300, ये कितना है? 44। हो गया 44। तो 2πr बराबर 44। तो सीधी सी बात है, ये बन गया है। तो r बराबर कितना? r बराबर 7 और ये कितना है? 100। बेलन का आयतन बताओ। πr² h 22/7 πr², 7 × 7 × 100। अच्छा, हाँ, 7 का 154 होता है और 2 0 और। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर ये चीज?
चलिए, 4 मीटर वाली बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त मिट्टी को एक गहरी खाई का कितना बड़ा भाग भरा जा सकता है। यानी कि आपने बेलनाकार सुरंग खोदी है साहब, पहले तो सुरंग को खोदो, 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू 56, पाई आर स्क्वायर एच, इतनी मिट्टी निकली। अब ये मिट्टी कहां, 48 मीटर लंबी, 48 मीटर लंबी, 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी। खाई का कितना भाग भरेंगे, खाई का कितना भाग भरेंगे? हाँ भैया बता दो मुझे क्या करेंगे, हाँ भाई बता दो मुझे क्या करेंगे। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, ये खाई तो बड़ी है, ये इसका हिस्सा है, माना खाई का n हिस्सा भरेंगे, तो 7 8 56 8 44 इंटू 16 48 इंटू 16.5 इंटू 4, 4 से काटा 11, 11 एकम 11 पंजे 55, 5 थी 15, 5 16 दूनी 32, 16 थी 48, यानी कि 2/9। तो कितना हिस्सा भरा ही आएगा? चीज समझ में आई? बहुत शानदार चीज थी भाई। आप उससे ये कहो भाई साहब इसका कितना हिस्सा इसके बराबर है। अब ऑटोमेटिक फ्रैक्शन बन के आ जाएंगे, आपको कुछ ही नहीं करना, ऑटोमेटिक फ्रैक्शन बन के आ जाएंगे। इसका थोड़ी है, कई लोग क्या करते हैं इसका हिस्सा कर लेते हैं, इसका थोड़ी करेंगे, किसका करेंगे? चलिए साहब, समान अर्धव्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर हैं। लंबवृत्तीय अर्धव्यास यानी कि रेडियस, बेलन और गोले के आयतन, बेलन पाई आर स्क्वायर एच और गोला 4/3 पाई आर क्यूब। सही है? अच्छा एक चीज समझ में आ गई मेरे कि लंबवृत्तीय बेलन तो ये रहा आपका और गोला ये रहा, सही है? समान अर्धव्यास वाले एक तथा एक गोले के आयतन बराबर है। पाई से तो पाई गया, आर स्क्वायर से ये गया, तो एच बराबर क्या आया? आर और एच के बीच में लिंक बन गया। गोले का व्यास बेलन की ऊंचाई का, अब गोले का व्यास बेलन की ऊंचाई का, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 4/3 आर, और गोले का व्यास कितना है? 2r। बेलन का व्यास 4/3 आर और ये कितना है? 2r। आर से आर गया, 2 से ये गया, तो 2:3। ओके, 2:3। हाँ जी बोलो भाई। आपको एक चीज बताई गई थी, जो दिया जाए उसमें कहीं ना कहीं लिंक होगी, जो पूछा जाए उसको चिपका देना बस, सही है? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेंस लेवल तक में, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 27, एक ठोस बेलन आधार का व्यास इतना तथा ऊंचाई इतनी गोले बनाए गए हैं, तो नंबर ऑफ गोले। देखिए एक चीज बताओ, जब कभी भी एक चीज दूसरी चीज में परिवर्तित होती है तो दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा? बस बस बस। बेलन पाई आर स्क्वायर 8 इंटू 8 एच 2 पाई एच, और ये किसके बराबर है? 12 गोले बनाए गए, 4/3 पाई आर क्यूब।
और इंटू कितने, ये सब इसके बराबर है ना। चलो पाई से आर क्यू बराबर, तो आर बराबर, और सुनो आर बराबर 2 है तो डी बराबर क्या होगा, ध्यान रखना जल्दीबाजी में आंसर मत दे देना, क्या पूछा गया है। इट्स ओके। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर तार बनाया है, मतलब गोले को पिघलाया है 4/3 पाई आर क्यूब, 6/2, 6/2 और 6/2 गोले को पिघलाया है और तार बनाया है। तार क्या चीज है, बेलन, पाई 1 mm। अच्छा 1 mm बराबर कितने सेंटीमीटर, 1/10, 1/10, 1/10 पाई आर स्क्वायर। और कहां तक, चलो साहब सबसे पहले तो यही गए ना, 22/7 ही उड़ गया, 3 दूनी 6, अरे 6 व्यास है ना तो आधा कर लिया। अच्छा ये 3 3 3 आएगा ना ये, अरे ये 3 3 3 सही है ना, 3 3 3 आएगा, ये इस 3 से कट, अब ये 4, ये तो कट गया था। अब 4 दूनी 24, 24 इंटू 100, गड़बड़ हो गई, 3 3 9 चौक 36, सॉरी 36, तो आपका क्या हो गया 36 मीटर। ये लो साहब मीटर में दिया है ना आंसर। एक बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि अर्धव्यास में, आपको अच्छी तरह से बताया था R²H जिम्मेदार है। बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि 15 और अर्धव्यास में 10% की कमी, 10% की कमी। अच्छा परसेंटेज की बात है भैया, गुने की बात नहीं है। तो इसके वक्र पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल, तो अच्छी तरह क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यानी दोनों एक एक बार आएंगे। 15% वृद्धि 10% कमी, 15 इंटू 10 बटा 5 थी 15, 5 दूनी 10, ये 5 माइनस 1.5 यानी कि 3.5 की क्या हो गई, प्लस में आया आंसर। और लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी इस क्वेश्चन को अपन ने कर भी लिया था एक बार, फिर भी आपको सबको अच्छी तरह और करना है। 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास इतना है, बाहरी व्यास 25 है, इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो अंदर कितना हो गया 11.5। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। आप संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए क्या कहना, बाहर रंग करेंगे, अंदर रंग करेंगे और इस प्लेट पे भी रंग करेंगे और इस प्लेट पे भी रंग करेंगे, तीनों पार्टों पे रंग करेंगे। कितना आंसर करा था ये क्वेश्चन अपन ने, यस। सब लोग इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।